Assalamu alaikum audience. I hope all of you are fine. Okay, so grade 2. Today we will start unit number 1 of mathematics. Open page number 5 of your book. Name of the unit is number sequence. अच्छा, अब नंबर सीक्वेंस होता क्या है, हम ये ऊपर वाली कुछ लाइंस पढ़ेंगे ताकि हमें ये क्लियर हो जाए. All numbers are written in an order. This order or sequence in which the numbers are written cannot be changed. Look at the numbers given below. 101, 102, 103, 104, 105 up to 112 यानी 112. All the numbers given above are in their correct order. They have a sequence. यानी बच्चों काउंटिंग का एक सीक्वेंस होता है. आप लोग नर्सरी क्लास से काउंटिंग जो है वो सीखते हुए आ रहे हैं. हमेशा काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है? 0 से हम शुरू करते हैं, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. यही सीक्वेंस है हमेशा से. कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि 1 के बाद 5 लिख दिया हो, 5 के बाद 10 लिख दिया हो, 10 के बाद 11 लिख दिया हो, 11 के बाद 30 लिख दिया हो. नहीं, काउंटिंग में हमें एक सीक्वेंस के साथ चलना पड़ता है और वो करेक्ट सीक्वेंस यानी कि उसका ऑर्डर. जैसे यहाँ पर इन्होंने 101 से 1012 तक लिखा हुआ है तो ये करेक्ट ऑर्डर है. अगर मैं 101 के बाद डायरेक्टली 104 और फिर डायरेक्टली 109 लिख दूँगी तो वो ऑर्डर या सीक्वेंस गलत होगा. इसी तरह का इसी से रिलेटेड इन्होंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसी पेज पे. राइट द नंबर्स दैट कम इन बिटवीन. तो वो 45 के बाद क्या आता है? 46, 47, 48, 49, 50. जितनी भी ब्लैंक्स गिवन है उसमें आपने वो नंबर्स फिल करने हैं. सिमिलरली 3 डिजिट्स वाला देख लेते हैं. 195, व्हाट कम्स आफ्टर 195? 196, 197, 198, 199 एंड 200. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. Okay, so there are 3 new concepts, rather old concepts, but their revision on page number 6. So what comes before, after and between, ये tables बच्चों आप लोगों ने fill करने हैं. ठीक है, let me give you an example. Okay, now I have written one example each. What comes before? Before कहते हैं पहले को. तो हमें ये देखना है 101 से पहले क्या आता है? 100, which means 100. 100 से पहले क्या आता है? 99. तो जब भी बिफोर लिखा होगा इसका मतलब है आपको वो डिजिट्स लिखने हैं जो आगे लिखे हुए डिजिट्स से पीछे आते हैं. ओके, सेकंड कॉन्सेप्ट ऑन दिस पेज इज आफ्टर, यानी कि इन दोनों के बाद में क्या आता है. ये क्या था? पहले. और ये क्या है? बाद. यानी बाद में क्या आता है? तो बाद में 34, 35 एंड आफ्टर 35 कम्स 36. वेरी गुड. ओके, और बिटवीन मीन्स दरमियान. दरमियान में क्या आता है? सो 300 और 302 दो डिजिट्स लिखे हुए हैं, बीच में ब्लैंक एम्प्टी छोड़ी गई है. तो 300, 301. Okay, so these are the 3 concepts on page number 6. Okay, come to page number 7 now. Counting in steps. Look at the number line given below. अब steps में किस तरह से counting करते हैं? What do you observe? The difference in each jump is of 2 numbers. यानी देखें ये लाइन यहाँ 0 से जंप होकर कहाँ पर जा रही है? 2 पे. 2 से जंप करके 4 पे, 4 से जंप करके 6 पे. तो डिफरेंस क्या आ रहा है बीच में? 2 का. तो व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ नंबर्स ऑन ईच नंबर लाइन गिवन बिलो. जैसे उन्होंने ऊपर आपको डिफरेंस बताया है कि ऊपर वाली नंबर लाइन में 2 नंबर्स का डिफरेंस है. 1 2 1 2 1 2 1 2. ओके, इसी तरह आपने नीचे वाली नंबर लाइंस को देखना है और उनका डिफरेंस बताना है. देयर आर 3 एग्जाम्पल्स. लेट्स सी द फर्स्ट एग्जाम्पल. ओके, सो फर्स्ट 0 to 3. तो पहले डिजिट से ही हमें पता चल जाएगा कि डिफरेंस क्या है 3 का. फिर आगे 4 5 6, अगेन डिफरेंस ऑफ 3 डिजिट्स, 3 नंबर्स. 7 8 9, डिफरेंस ऑफ 3 नंबर्स. So that's why you will write 3 in the blank. Then next example 1 2 3 4. 0 से जंप करके कहाँ जा रहा है? 4 पे. 4 से जंप करके 8 पे. So there is a difference of 4. So you will write 4 in the blank. Okay, so likewise
here they are jumping from 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15. So you will write 5 numbers as there is a difference of 5. ओके, ओपन पेज नंबर 8. काउंटिंग इन स्टेप्स में एक और डिफरेंट तरीके से उन्होंने ये आपको कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है बच्चों. कलर द नंबर्स दैट गो अप बाय 2 टाइम्स ईच. तो ऑब्वियसली सबसे पहला नंबर तो 2 इटसेल्फ होगा, उससे अगला नंबर 4, क्योंकि एक नंबर का डिफरेंस देना ना, दूसरे नंबर पे जंप करना है, फिर एक नंबर का छोड़ के फिर दूसरे नंबर पे जंप करना है. तो 2, 4, 6, फिर 7 स्किप होगा 8, फिर 9 स्किप होगा 10. इस तरह से आपने इसको जो भी मर्ज़ी कलर कर लें. कलर द नंबर्स दैट गो अप बाय 3 टाइम्स ईच. तो पहला नंबर तो क्या हो जाएगा 3, उसके बाद 3 टाइम्स 2 इज़ 6, 3 टाइम्स 3 इज़ 9, 3 टाइम्स 4 इज़ 12, 3 टाइम्स 5 इज़ 15. तो इस तरह से जंप करते जाना है आपने और एंड तक कलर करना है जो नंबर्स 3 टाइम्स आगे जा रहे हैं. ओके, नंबर सीक्वेंस. राइट द नंबर्स अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस. ऑब्जर्व द ऑर्डर इन विच दे गो अप. तो सीक्वेंस में लिखना है और हमें नोट करना है कि जो शुरू के उन्होंने नंबर्स दिए हुए हैं एग्जाम्पल्स, वो कितनी ऑर्डर्स किस ऑर्डर से ऊपर जा रही हैं, फिर उसी ऑर्डर से हमने भी ऊपर लिखना है. सो सी 47, 48, 49 कोई डिफरेंस नहीं है बीच में, इसलिए डायरेक्ट सीधी सी काउंटिंग होगी. सिमिलरली 100, 101, 102, 103, 104 लाइन से. अब यहाँ से डिफरेंस आएगा. देखिए 2, 4, 6, एक डिजिट स्किप है. 6 के बाद क्या आता है 7, तो 7 हमने स्किप करना है और क्या लिखना है 8. 8 के बाद क्या आता है 9, 9 हमने स्किप करना है और फिर हमने क्या लिखना है 10. तो सिमिलर ऑर्डर फॉलो करना है. जैसे कि मैं आपको एक और एग्जाम्पल से देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए. 5, 10 और 15. अब देखें 6, 7, 8, 9, 10, 5 डिजिट्स का डिफरेंस आ रहा है. तो हर अगले लिखने वाले डिजिट में 5 का डिफरेंस आना चाहिए. 20, 25, जैसे कि 5 का टेबल हम पढ़ते हैं. ठीक है. उसके बाद देखें 0, 3 और 6 में 3 3 का डिफरेंस आ रहा है. तो यहाँ पर भी कितना डिफरेंस आना चाहिए आगे नंबर्स में 3 3 का डिफरेंस आना चाहिए. 3 टाइम्स 1 इज़ 3, 3 टाइम्स 2 इज़ 6, 3 टाइम्स 3 इज़ 9, 3 टाइम्स 4 इज़ 12, 3 टाइम्स 5 इज़ 15. इस तरह से 10, 20, 30 ये तो ईजी है. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. और इस तरह ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करना है. ओके, पेज नंबर 10. असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ये भी रिव्यू है. पीछे ये चीज़ आपको पिछली क्लास में सिखाई जा चुकी है, लेकिन फिर भी मैं इसका ओवरव्यू आप लोगों को दूंगी. 2 ऑर्डर्स होते हैं, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर और एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर. अरेंजिंग नंबर्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट इज़ असेंडिंग ऑर्डर. सबसे छोटा नंबर सबसे पहला लिखना, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा लिखते जाना, आखिर में सबसे बड़ा नंबर आए तो इस तरह के ऑर्डर को असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं. जबकि सबसे पहले बड़ा नंबर लिखना, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा और सबसे छोटा सबसे आखिर में लिखने को डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं. सो अरेंजिंग नंबर्स फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट इज़ कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. Okay kids, before giving you an example, just look at the picture on page number 11. It is very helpful for the students who want to understand the concept of descending and ascending. So you see, descending वाली पिक्चर में एरो नीचे की तरफ आ रहा है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आना, सबसे ऊपर से सबसे नीचे की तरफ आना. और असेंडिंग की तरफ एरो नीचे से ऊपर की तरफ उसका फेस है, यानी ऊपर की तरफ जाना. तो सबसे नीचे क्या होगा सबसे कम, और सबसे ऊपर क्या होगा सबसे ज़्यादा. तो बहुत इजी है, इस पिक्चर को देख के भी आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं. ओके, सो हेयर आई हैव टेकन वन एग्जांपल फ्रॉम योर बुक. यही एग्जांपल असेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चन में भी है ऑन पेज नंबर 10 और डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चन में भी है ऑन पेज नंबर 11. तो पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे और फिर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. ठीक है. असेंडिंग ऑर्डर में हेयर आई हैव मेंशनड स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. तो इधर हम सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करेंगे. सबसे छोटा नंबर कौन सा है, जल्दी से कौन बताएगा. लुक एट द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड एंड टेल मी विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑन बोर्ड इन दिस क्वेश्चन. वेरी गुड, इट्स 28. ओके, नेक्स्ट जो 28 से बड़ा हो लेकिन बाकी सबसे छोटा हो. वेरी गुड, वेरी गुड. 82. ओके, लुक एट द रिमेनिंग नंबर्स.
128, 218, 812, 821, 182। तो 100 की लाइन में 2 डिजिट्स हैं, उनको हम पहले सॉर्ट आउट कर लेते हैं, 128 और 182। तो 128 इज़ स्मॉलर, पहले हम वो लिखेंगे, फिर 182। तो हमारे पास 100 की लाइन में और कोई डिजिट नहीं बचा। अब 218, 812 और 821 3 बचे हैं। इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 218। ओके, 812 और 821 में से छोटा कौन सा है? 812 और फिर 821 इज़ द ग्रेटेस्ट। तो हम सबसे छोटे डिजिट से सबसे बड़े डिजिट की तरफ आए हैं। दिस ऑर्डर इज़ कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। नाउ कमिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? नाउ वी विल लुक फॉर the highest number, the greatest number, and that is 821. So we will write 821. Okay, 821 से छोटा कौन सा नंबर है? 812. Okay, nice guess. So we will write 812. जल्दी जल्दी अपना आप अगला सोच के रखा करें कि कौन सा इसके बाद आएगा। 812 के बाद 218. Good. Okay, then we have 2 digits, 2 numbers, 182 and 128. Which one is the bigger one? 182. Good. तो 182 पहले आएगा और 128 उसके बाद। Now we are left with 2 digits, 28 and 82. 82 बड़ा है तो 82 पहले आएगा और 28 उसके बाद। Okay, so an overview of ascending order and descending order. ascending order में हम सबसे छोटा डिजिट, स्मॉलेस्ट डिजिट सबसे पहले लिखते हैं और सबसे बड़ा डिजिट आखिर में, और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे बड़ा डिजिट पहले लिखते हैं और फिर ग्रेजुअली सबसे छोटा डिजिट सबसे आखिर में। ओके, विद दिस वी कम टू एंड ऑफ यूनिट नंबर 1 ऑफ मैथमेटिक्स। अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है, बुक के ऊपर सॉल्व भी करना है कंप्लीट, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को लाइक करना है। थैंक यू सो मच।